दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आपने कई पुस्तकों में पढ़ा होगा, कई महान पुरुषों के वक्तव्य को सुना होगा और वे सभी लोग मौन की शक्ति को बताते हैं कि मौन आपके जीवन में क्या ला सकता है। फिर यह मौन है क्या? क्या बात न करना ही मौन है? आज हम कुछ कहानियों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्यों मौन को सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया गया है यह भी समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं कहानी आपके पास ला रहा हूँ वह दो कहानी लाओ त्से की है। लाओ त्से अपने आप में एक महान व्यक्ति थे। चीन से निकला यह दार्शनिक जिसने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी, और इनके वक्तव्य, इनके सीख को अगर हम अपने जीवन में उतारते चले जाएं तो हमारा जीवन कायाकल्प हो सकता है। ऐसे तमाम लोग जिनको बोलने की बहुत आदत होती है, अभिव्यक्त करने की बहुत आदत होती है। रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रही है, यह जानने की उत्सुकता होती है, उसको बयान करना होता है। इन तमाम लोगों के लिए यह वीडियो, यह कहानी आपको एक नई दिशा दे सकती है कि जब आप इस तरह का जीवन जीते हैं जहां आप रस बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तब वह कैसे आपके जीवन में उथल पुथल लाती है, कैसे आपके जीवन में अशांति लाती है। क्योंकि युद्ध तो चल रहा है रूस और यूक्रेन में, लेकिन वह युद्ध आपके जीवन में फिर किस तरह से आने लगता है। मदर टेरेसा को कई बार बुलाया जाता था कि आप युद्ध विरोधी रैली में आइए, लेकिन मदर टेरेसा हर बार मना करती थी। और उन्हें एक बार जब पूछा गया कि आप यह मना क्यों करती है, तब उन्होंने कहा कि जिस दिन शांति की रैली होगी मैं उस दिन आऊँगी। फिर हम इस जीवन में एक घटना घटी, कुछ इस तरह से नहीं हुआ, किसी ने कुछ धोखा दे दिया, हम उसका मंथन करने में ऐसे भिड़ जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम अपने साथ क्या जहर घोल रहे हैं। हम वह विषपान कर रहे हैं, वह हम आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी जो आपको समझाएगी कि मौन का क्या महत्व है। जब आप मौन होते हैं तब आप ईश्वर के समीप ही होते हैं, आप एक प्रेम ही हो जाते हैं, आप एक ऊर्जा का भंडार हो जाते हैं। ऐसे ही बुद्धिस्ट कहानी है, चाइना की कहानी है, जहाँ पर चार भिक्षु ध्यान और अपने जीवन को बदलने के लिए एक गुरु के पास जाते हैं। अब कुछ महीनों के दीक्षा के बाद गुरु चाहते हैं कि उनकी परीक्षा ली जाए। अब गुरु उन्हें आदेश देते हैं कि तुम चारों को यह मोमबत्तियां मैं दे रहा हूं, अब इस मोमबत्ती को जलाना है और इसे एक टक देखते हुए इसका ध्यान करना है, जिसे हम त्राटक विधि भी कहते हैं। अब गुरु का यह भी निर्देश था कि तुम लोगों को बातचीत नहीं करनी है इन 3 दिनों में। इतना विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी बातचीत, किसी भी प्रकार का संवाद तुम्हारे भीतर से नहीं आना चाहिए। अब वे मोमबत्ती जलाते हैं। अब हवा चल रही होती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। तब एक बौद्ध भिक्षु के मुख से निकलता है कि अरे मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरा कहता है अरे तुमने बोल दिया, गुरु ने तो मना किया था कि कुछ भी नहीं बोलना है और तुमने बोल दिया। तीसरा मोंग भी जो बौद्ध भिक्षु रहता है वह भी कहता है कि तुम दोनों ने बातचीत चालू कर दी, मोमबत्ती तो बुझ गई लेकिन तुम दोनों ने बातचीत करके उसमें बाधा डाल दी। यह देखकर चौथा हंसता है और कहता है कि तुम सब बुद्धू ठहरे, तुम सब बातचीत कर रहे हो। और गुरु यह सब देख रहा होता है। गुरु की भी मोमबत्ती बुझ गई होती है, लेकिन गुरु चुपचाप आता है, उस मोमबत्ती को फिर से जलाता है और फिर से वह ध्यान विधि करने में जुट जाता है। दोस्तों, बिना बोले उस गुरु ने उन भिक्षुओं को यह शिक्षा दे दी कि जो तुम्हें निर्देश दिया गया था तुमने उसका पालन नहीं किया, और वही गुरु ने जो समस्या आई थी उसका समाधान पर ध्यान दिया बिना बोले। आपको शायद इन चारों बौद्ध भिक्षुओं पर हंसी आ रही होगी, लेकिन क्या यह कहानी आपकी ही नहीं है? क्या आप इस तरह ही दूसरों पर बहुत रस नहीं लेते हैं? कुछ घटना घटी, दुर्घटना घटी, उस पर बहुत आपको बातचीत नहीं करनी होती है, बहुत मंथन नहीं करना होता है। यह लाओ त्से की कहानी आपको सीख दिखा देती है कि जब भी हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। हर महान पुरुष, हर सफल पुरुष पे आप ध्यान देंगे, वह कोई भी हो, आप उठा कर देख लीजिए, तब आप एक सामान्य गुण पाएंगे कि वह व्यक्ति कम बोलता है। अब कम बोलना और मौन होना यह दो भिन्न चीजें हैं। कम बोलना लेकिन अंदर ही अंदर विचार मंथन चलते रहना, अंदर ही कुछ कुछ चलते रहना, बिना देखे, बिना किसी से बातचीत किए बिना आप न रह पाए, यह भी मौन में नहीं आता। अब यह आप अपनी शक्ति को भीतर की ओर कहीं फंसा रहे हैं,
कई ऐसे लोग हैं जो ध्यान साधना कर रहे हैं, अब उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अब किसी से बातचीत नहीं करनी है, लेकिन अब वे अकेले तो रह नहीं सकते। अब वे लगा लेते हैं यूट्यूब पर कुछ, वे कंप्यूटर पर कुछ, या टीवी स्क्रीन पर कुछ, या फिर मोबाइल पर ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। और बहुत सारे मसाला भी मिल जाते हैं। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई भी हो रही है, भारत पाकिस्तान में युद्ध चलता ही रहता है, राजनीति में कुछ न कुछ उठापटक होती ही रहती है, जो वर्षों से चली आ रही है, उसी पैटर्न में चली आ रही होती है, और इनका रस वहाँ मुड़ जाता है। क्या यह मौन है? नहीं, मौन तो वह है जब आप प्रकृति के निकट जाते हैं। आपने एक सुंदर दृश्य देखा और आप चुप हो गए और आपने उसका आनंद लेना चालू कर दिया। आप जब कोई स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और जो वह स्वादिष्ट भोजन जब आपकी जिह्वा से लगती है, तब जो रस आता है, आप मौन हो जाते हैं। आप जब प्रेमी के पास या प्रेमिका के पास समय बिता रहे होते हैं, वह समय अतीत हो जाता है, समय का खात्मा हो जाता है, वह मौन होता है। लेकिन जब आप साधना कर रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, तो वह मौन आपके 24 घंटे उतरना चाहिए। किसी ने कुछ धोखा दे दिया, किसी के जीवन में कुछ दुख की घटनाएं आ गई, अब उन्हीं पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाना मौन नहीं है। यह आपके भीतर दोष ही दोष लाता है। ऐसी ही एक कहानी लाओ त्से की और लाओ त्से को जाना जाता था कि वे बहुत कम बोलते थे, वे वर्तमान में रहते थे और वर्तमान का आनंद लेते थे और उस वर्तमान में सही चुनाव करते थे जो सही होता था। ऐसे ही वो और उनका मित्र हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक पहाड़ी पर टहलने जाया करते थे। वो निकलते घर से, अपने मित्र के घर के पास मिलते, चुपचाप दोनों अब पहाड़ी बहुत दूर थी, चल कर जाते, पहाड़ी का एक चक्कर लगाते और वापस घर आ जाते। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जो लाओ त्से के मित्र थे, लाओ त्से के मित्र उनके घर पे उनके मित्र आए होते हैं। अब यह गुजारिश करते हैं कि मेरा मित्र आया हुआ है, क्या मैं कल प्रातः उसे पैदल जब हम चलते हैं तो उसे ले आ सकता हूँ? तो लाओ त्से कहते हैं कि ठीक है, ले आना, लेकिन उसे हिदायत दे देना कि वह बातचीत नहीं करेगा। वह मित्र तो जानता ही था लाओ त्से के सारे नियम कानून, उनके सिद्धांतों को। वह कहता है ठीक है। अब जब ये घर से निकलते हैं, जंगल के पास पहुंचते हैं, पहाड़ी पहुंचने ही वाली होती है, ठंडी ठंडी हवा बह रही होती, बहुत सुंदर दृश्य प्रकृति का होता है। और जो लाओ त्से के मित्र हैं, उनके मित्र के मुख से निकल जाता है, आह कितना सुहावना मौसम है। अब लाओ त्से उनकी ओर देखते हैं और पहाड़ी का चक्कर लगाकर वापस आते हैं, और जब वापस आ रहे होते हैं तो अपने मित्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे कल से मत लाना, ये बहुत बातचीत करता है। वह मित्र चौंक जाता है कि अरे एक ही शब्द तो उसने कहा था कि मौसम बहुत सुहावना है। तब लाओ त्से कहते हैं कि कल से तुमको आना है तो तुम आओ, इसे अपने साथ मत लाना, या फिर तुम ही इसी के साथ चले जाना, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी भी आपको सीख देती है। जैसे ही उस मित्र ने कहा आहा कितना सुहावना मौसम है, उसने उस सुहावने मौसम की जो वर्तमान की आनंद था उसको ख़त्म कर दिया, शब्द दे दिया उसे। और जब भी इस तरह की चीज़ों में कोई शब्द दिया जाता है, उसकी असली तत्व, उसकी यथार्थता वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हम ऐसे कितने शब्द दिन भर दे रहे होते हैं, कितनी चीज़ों की व्याख्या कर रहे होते हैं, कितनी चीज़ों का व्याख्यान कर रहे होते हैं। आपको इससे बचना होगा। जो लोग भी ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, उनको बाकी लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको समझना होगा। आपके तर्कों से, आपके वितर्कों के, आपके ज्ञान से किसी को कोई मतलब नहीं है। सब उड़ेलना चाहते हैं। और जब आप बातचीत करते हैं किसी से, कई लोग घंटों घंटों, आप उनके फ़ोन डिटेल्स चेक करेंगे तो वो 2-2, 3-3 घंटे अपने दिन के बातचीत करने में ही बिता रहे हैं। अब यह उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो खलिहर बैठे हैं और आपको भी खलिहर समझते हैं। वे लगा लेते हैं कॉल, अपना समय नहीं कट रहा है तो आप उनका समय कटाते हैं, आप उनके टाइम पास हैं। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि जब भी कोई इस तरह का व्यक्ति लंबी लंबी बातचीत कर रहा है, वह आपके समय को बर्बाद कर रहा है और आप उसे ना नहीं कह पा रहे हैं। आपको उससे बचना होगा, अपने समय की वैल्यू समझनी होगी। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे। उस 24 घंटे का कैसे हम दोहन करें, कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व लाएं, कैसे सफलता प्राप्त करें, उस पर टिका होता है। जब आप अपने घंटों घंटों समय, कई लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उन्हें किसी से बातचीत करने की आदत हो जाती है। यह भी एक बुरी आदत है। आप उस समय को कुछ अच्छी पुस्तकों को सुनने में, जी हाँ, आजकल कई पुस्तकें ऐसी आ गए हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। आप उस पुस्तकों को सुनने में लगा सकते हैं, अच्छे संगीत को कानों में लगा सकते हैं, जिससे आपके भीतर गुड हार्मोन्स बने, आपको फील गुड आए,
जिससे आपका जीवन दिव्य हो। या तो अपने प्रेम, अपने स्वप्न के बारे में सोचते हुए उस कार्य को करें, उस कार्य को प्रेजेंट दें, तब वह कार्य ही आपका दिव्य हो जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह से समय पास करके अपने काम को करते हैं तो न तो उस काम में कोई गुणवत्ता आती है, न तो आपके जीवन का भला हो पाता है। लाओ त्से की यह 2 कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है कि किस तरह से हमारा बोलना, हमारा व्यक्त करना, हमारा इन चीज़ों में रस लेना आपके जीवन में विष घोलता है। तब आपकी ऊर्जा सही नहीं रह सकती। आपको इस तथ्य को समझना ही होगा और अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना होगा। मौन की शक्ति से आप तब परिचित होंगे जब आप मौन में उतरेंगे। मौन ही प्रेम है, मौन ही शक्ति है, मौन ही सिद्धि है, मौन ही परमेश्वर है, मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। सारे योगों का उद्देश्य, मंजिल मौन तक ही पहुंचना है। फिर वह योग हो, वह ध्यान हो, वह प्रेम हो, वह भक्ति हो, सब पहुंचाता है मौन की ओर। और जब आप मौन होते हैं तभी उस सिद्धि, उस शक्ति, उस परमात्मा, उस प्रेम को पा सकते हैं। लेकिन अगर आप मौन ही नहीं होंगे, आप भले 1-2 घंटे प्रेम में रहें, 1-2 घंटे आपने योग साधना कर ली, 1 घंटे आपने ध्यान कर ली, लेकिन आपका अधिकांश समय बात करने में ही जा रहा है, तब वह शक्ति आप क्षीण करते हैं, आप वह शक्ति कहीं बाहर फेंक रहे हैं। क्योंकि जितना आप बोलते हैं, जितना आप व्यक्त करते हैं, आपकी शक्ति उतनी खर्च होती है। जो शक्ति आपने अर्जित की थी वह ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। बोलना उसी का शुभ है जो सद्गुरु हो, जो परमेश्वर हो, जो अच्छी सीख देता हो। फिर जब आप मौन पे उतरते हैं तो जब आप बोलना होता है तब आपके संवाद बहुत वजनी हो जाते हैं। उसके जो शब्द होते हैं वह लोगों पर असर करते हैं। लेकिन अगर आप बातूनी रहेंगे, आप तर्क वितर्क और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा टीवी का ज्ञान, किताबी ज्ञान लेकर बैठे रहेंगे, वह प्रभाव लोगों पर नहीं जाएगा। सद्गुरु जो मौन में उतरता है वह उस ब्रह्मांडी शक्ति को पाता है, अनंत ज्ञान उसके भीतर आता है। केवल वह टीवी पे आ रहे जनरल नॉलेज के ज्ञान या न्यूज़पेपर में आ रहे जनरल नॉलेज वाले ज्ञान से ही वह नहीं, वह ब्रह्मांडी ज्ञान से भी अभिपूर्त होता है। तब आपको उस मौन की शक्ति को समझना होगा, आपको मौन होना होगा। संवाद आपको उसी से रखनी है जहाँ से आपको अच्छी ऊर्जा मिले। वह सद्गुरु के चरणों में हो सकती है, वह प्रेमी प्रेमिका का संवाद हो सकता है, वह प्रकृति के निकट होकर जाना हो सकता है, वह आपका जब आप अपने में व्यवस्थित हों, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप अपने भीतर ही व्यवस्थित नहीं हैं। या तो आप अतीत में जा रहे हैं कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, हमारा अतीत ऐसा था, या फिर आप भविष्य में जा रहे हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तब उस संवाद को आपको रोकना होगा। आपको ऐसे लोगों से संवाद रखनी होगी जो वर्तमान में रहें, मौन रहें। और जब मौन में संवाद घटित होता है वह संवाद उच्च कोटि का होता है। उस संवाद से सृष्टि होती है, उस संवाद से अच्छी चीज़ें आती है। और ऐसे ही जीवन में आप कई ऐसी सीख ले सकते हैं जहाँ पर आप अपने जीवन को बदल सकें। ईश्वरचंद विद्यासागर अपने एक संस्मरण में लिखते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर को वायसराय के द्वारा इनाम दिया, पुरस्कार दिया जाना था। अब वे पुरस्कार के लिए जाने वाले थे तो उनके मित्रों ने उनको सलाह दी। अब ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत गरीब थे, उन्हें उनके मित्रों ने सलाह दी कि तुम वायसराय के पास जा रहे हो, जनरल गवर्नर के पास जा रहे हो, अच्छे कपड़ों में जाओ। तब ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं कि मेरे पास तो कोई कपड़े हैं नहीं, मैं कैसे जाऊं? तब वे कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छे कपड़े दे देंगे, हमसे उधार ले लो। ईश्वरचंद विद्यासागर मना करते हैं, लेकिन मित्रों की जोर ज़बरदस्ती के आगे उनका नहीं चलता और वे कपड़े लेकर निकलते हैं। जब वे कपड़े लेके निकल रहे होते हैं तो एक मुसलमान मीर साहब टहल रहे होते हैं, लखनवी कपड़े उनके होते हैं, अच्छे अंदाज में वे मौन होकर अपना चाल, अपना वॉक कर रहे होते हैं। अचानक उनका नौकर दौड़ा दौड़ा आता है, नौकर के चेहरे पर पूरा पसीना पसीना, और कहते हैं कि घर पे आग लग गई है। अब उस तथ्य से मीर साहब कुछ भी प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे वे चल रहे होते हैं वैसे ही चलते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर एक बार हड़बड़ा जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ आग लगी है, जल्दी बताओ। तब वे कहते हैं कि मीर साहब के घर पर आग लग गई है। फिर वे नौकर सोचता है कि मीर साहब ने शायद ठीक से नहीं सुना है, मैं इन्हें फिर से कहता हूँ। और वे मीर साहब को कहते हैं कि नौकर जो कहता है वह कहता है कि घर में आग लगी है मीर साहब, जल्दी चलो। तब मीर साहब कहते हैं कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तब ईश्वरचंद विद्यासागर पूछते हैं कि मीर साहब आपके घर में आग लगी है, आप क्यों जल्दी नहीं चल रहे हैं? तब मीर साहब कहते हैं कि जो मेरी वर्षों की आदत है, मैं उस एक आग लगने के कारण उसको क्यों परिवर्तित कर दूं?
ईश्वर चंद विद्यासागर कहते हैं कि मैं उस समय उन मीर साहब के चरणों में झुक गया जिन्होंने मुझे सीख दी, और वह मीर साहब की जो असली चीज़ थी उनकी श्रुति, उनकी स्मृति, उनका ध्यान अपनी चीज़ पर था, जिस चीज़ से उन्हें अच्छी ऊर्जा मिलती है। घर पे आग लग जाने से वे कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर भी क्या कर लूँगा, मैं तो जब पहुँचूँगा तभी कुछ होगा, मेरे जल्दी जाने से घर पर जो आग लग गई वह बुझ तो नहीं जाएगी। वे नौकर को कह के भेजते हैं कि तू भाग, तू दौड़, तू देख। और मीर साहब वहाँ से जिस ढंग से जा रहे थे उस ढंग से वहाँ गए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की और बहुत शांतिपूर्वक, बिना हड़बड़ाए। लेकिन क्या यह हमसे हो पाता है? नहीं। कोई एक दुर्घटना घटी, किसी ने कुछ कह दिया या किसी का कुछ धोखा मिल गया, मंथन पे मंथन, और हम अपनी स्मृति ही भूल जाते हैं। मैं क्या हूँ वही भूल जाते हैं। क्या हमारे जीवन में यह दुख का कारण नहीं बनता है? जिस दिन आपको अपनी स्मृति हो जाएगी, अपने प्रेम की ताकत का आपको पता चल जाएगा, आपसे यह गलतियां नहीं होंगी, आप बाहर की ओर नहीं भागेंगे, आप अंदर व्यवस्थित रहेंगे। आपको इस तथ्य को भी समझना होगा। केवल बुद्ध पुरुषों का, सद्गुरुओं का बोलना ही उचित है, क्योंकि वह मौन में बोलते हैं। वे जब बोलते हैं तो मौन होते हैं, उनके अंदर कोई चिंतन, कोई मंथन नहीं चल रहा होता है। वे जो हृदय में आता है वे बोलते हैं, लेकिन बाकी सब का बोलना व्यर्थ है। व्यर्थ लोग बोले जा रहे हैं, अपनी शक्ति को क्षीण किए चले जा रहे हैं। उस दिन बोलिएगा जिस दिन आप सद्गुरु हो जाएंगे। आप जब किसी को सलाह देते हैं वे लोग आपको गाली देते हैं। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में दी जाती है लेकिन ली नहीं जाती है। और आप अपने पति को, पत्नी को, अपने दोस्तों को बदलने पे तुले होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बताने पे तुले होते हैं, अभिव्यक्त करने पे तुले होते हैं। इस आदत से बाज आ जाइए, इससे कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। वह व्यक्ति भी आपको गालियां ही देता है, आपकी बातों को सुनते समय अनसुना करता है, क्योंकि किसी को सीख नहीं चाहिए। कोई नहीं सीखना चाहता कि आप उसको सिखाएं। तो आपको इस आदत से भी बचना होगा। व्यर्थ की सलाह किसी को मत दीजिए। उस सलाह का कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई मोल नहीं होता है, बल्कि आप लोगों से फिर अप्रिय होने लगते हैं, लोग आपसे भागने लगते हैं। उसे ही सलाह दीजिए जो सच्चे हृदय से सलाह मांगने आता है। व्यर्थ की सलाह देकर अपनी वैल्यू, अपना महत्व मत घटाइए। फिर बोलते रहने से आपका भला भी तो नहीं होता। अगर उस बोलने से कुछ आपको लाभ मिलता हो, बोलिए। किसी आपको ऐसी जगह बुलाया जा रहा है जहाँ आपको बोलने के कुछ दाम दिए जा रहे हैं, वहाँ बोलिए। कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन असल जीवन में वे भी शांत रहते हैं। अगर आपको बोलने के कुछ लाभ हो रहे हैं तो बोलिए। आप समझदार इंसान हैं, मानव हैं, आप बुद्धि रखते हैं कि क्या चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक है, क्या फ़ायदेमंद है। अगर आपके बोलने से, किसी के संवाद रखने से, किसी से घंटों घंटों व्यर्थ की बातचीत करने से, ऐसी भावनात्मक बातें करेंगे जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, किसी ने कुछ धोखा दे दिया, अब वे उस धोखे को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी पर मंथन चल रहा होता है, एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा होता है। इससे क्या मिलने वाला है? जिसको धोखा देना है सर कभी दंस मारना नहीं छोड़ता। आप भले उसे दूध पिला लें, वह दंस ही मारेगा। तो आपको ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा। अगर किसी ने धोखा दे दिया है फिर उस पर विश्वास कभी मत करिए। क्यों व्यर्थ में उसे सुधारना चाहते हैं, फिर वह आपका कितना ही अजीज क्यों ना हो। अपने को देखिए, आप किस लिए इस प्रकृति पे आए हैं, आपका उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा तब मिलेगा जब आप अपने आप को उस लायक बना लेंगे। बोलते ही रहेंगे, व्यक्त ही करते रहेंगे, तब वह बात नहीं बनने वाली है। अधिक बोलने वाले लोग जब बोलना होता है वहाँ नहीं बोल पाते, या उनकी बातों पर कोई विशेष प्रभाव लोगों पर पड़ता ही नहीं है। क्योंकि जब बोलना है, ऐसे सद्गुरु, ऐसे व्यक्ति, बुद्ध पुरुष जब अपनी शक्ति को अर्जित करते हैं तब उनके निकले एक एक शब्द एक मंत्र हो जाते हैं। लेकिन जो लोग फालतू ही बातचीत करते रहते हैं, वे भले ज्ञान की बातें बोले, उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता। एक तो ज़्यादा बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। आपको इस आदत को सुधारनी होगी। एक अच्छा श्रोता बने, कान बड़े रखिए। कान जब बड़े रखेंगे, लोगों की सुनेंगे, आप लोगों के बीच पसंद किए जाएंगे। और जब आप बोलेंगे, क्योंकि आप कम बोलते हैं, कम बोलने से जो शक्ति आपके भीतर आएगी, जब आप उन शब्दों का चयन करेंगे, जिस तरह की बात बोलेंगे, वह बात दूसरे व्यक्ति के हृदय तक जाएगी और उनका जीवन बदल पाएगा। लेकिन आप दिन भर अगर बातचीत ही करते रहेंगे, व्यक्त ही करते रहेंगे, तब आप
वह चीज़ नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने कहा मौन केवल चुप रहना नहीं है। कई लोग दुखी होकर, परेशान होकर चुप हो जाते हैं, वे एकांत ढूंढते हैं, लेकिन अंदर विचार मंथन ही चलते रहते हैं, विचार मंथन ही चलते रहते हैं। यह मौन नहीं है। जिस तरह उन मीर साहब ने घर में आग लगी है, इस तरह की कहानी राजा जनक की भी है। राजा जनक ने एक व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उनके पास एक भक्त आया और राजा जनक ने महल में आग लगवा दी, लेकिन वह जो भक्त था उनका, वह परेशान हो गया कि अरे महल में आग लगी, मैंने अपने कपड़े वहाँ उतार कर आए हैं, वह जल जाएंगे। और राजा जनक आराम से तैराकी का मजा ले रहे थे, वे पानी में अटखेलियाँ कर रहे थे, जबकि महल में आग लगी थी। यह दर्शाता है कि आप जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों पर किस तरह अपना प्रभाव डालते हैं। कई लोग अपनी प्राथमिकताएं, चीज़ें जिनसे उन्हें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने व्यर्थ को, समय को गंवा कर उन प्राथमिकता की चीज़ों को अपना समय नहीं देते। यह गलती मत करिए। वह प्राथमिकता की ही चीज़ें आपके जीवन में आनंद और अच्छी ऊर्जा लाएगी। तब मौन होइए, और वह मौन भीतर से होना चाहिए, यहाँ वाणी से नहीं, होठों से नहीं, जीभ से नहीं। वह मौन अंदर से आना चाहिए, तभी वह बात बन पाएगी। उन मीर साहब की तरह, लाओत्से की तरह, आपको ऐसे कई महापुरुष हैं, आप सभी महापुरुषों को उठाकर देखेंगे तब पाएंगे कि एक मौन ही वह सूत्र है जो हमें वहाँ तक ले जाता है। फिर देर क्यों? अगर देर हो रही है, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने शरीर को दोषयुक्त बना रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप उससे कनेक्ट होते हैं और उसके दोष अपने शरीर पर बुलाते हैं। यह आध्यात्म की दुनिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ इस बात को कहा गया है। तब सचेत हो जाइए और अपने मौन को और प्रखर बनाइए, अपने प्रेम में और डूबिए, अपनी साधना में, अपनी ऊर्जा में, अपने जीवन के सपनों में और डूबिए, उसको समय दीजिए, न कि इस तरह की व्यर्थ लोगों, व्यर्थ की बातचीत और व्यर्थ की चीज़ों को। वे लोग आपको खलिहर समझते हैं, इसलिए अपना टाइम पास करने के लिए आपको परेशान करते हैं और आपको लगता है कि वे मुझे भाव दे रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। नहीं, जो व्यक्ति आपको सम्मान देगा वह आपके साथ वर्तमान में रहना चाहेगा, वह मौन रहेगा, वह चुप रहेगा, वह आपके साथ समय बिताना चाहेगा। और जो भी व्यक्ति आपका उपयोग करना चाहेगा, शोषण करना चाहेगा, वह आपको इसी तरह परेशान करेगा। तब इन कहानियों से सीख लीजिए, इस वीडियो को अपने जीवन को बदलने का एक माध्यम बनाइए और मौन हो जाइए, और वह मौन हृदय से आना चाहिए। वरना आप बोलते ही रहेंगे तो जीवन में फिर कुछ बदलाव नहीं आएगा। ना आप लोगों के द्वारा पसंद किए जाएंगे, ना आपके काम को कुछ वैल्यू होगी। और जब आप सद्गुरु बन जाएंगे, आपके अंदर इतनी ऊर्जा बनेगी, फिर जब आप बोलेंगे तो वह बोल नहीं होंगे, वह सूत्र हो जाएगा, वह जीवन के सफलता के सूत्र हो जाएंगे। आप क्या बोलेंगे, आपके हृदय के अंतम गहराइयों से वह शब्द आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यह मैं कैसे यह बोल जा रहा हूँ। तब उस मौन को प्रखर बनाइए, मौन को प्रखर बनाइए और एक नए व्यक्ति बनते चले जाइए।